एसपी साहब गुस्से में पुलिस वाले को बोलते हैं गेट तोड़ दिया जाए। दोस्तों पुलिस के बहादुर जवान गेट तोड़ने में लग जाते हैं। दोस्तों गेट तोड़ता देख नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और समझ जाते हैं पुलिस वाले रौद्र रूप में हैं। दोस्तों देवाशीष प्रधान अपने बालकनी में आता है और बोलता है हम विधायक हैं, हमें तुम छू नहीं सकते, हमें छूना गैर कानूनी है। दोस्तों एसपी साहब गुस्से में गरजते हुए बोलते हैं तुम नेताओं को गुंडई करना कानूनी है। और दोस्तों गुस्से में बोलते हैं साले तीनों के तीनों नेता पुलिस के हवाले हो जाओ, नहीं तो तीनों का पिछवाड़ा लाल करते हुए घसीटते हुए थाने ले जाऊंगा। दोस्तों एसपी का रौद्र रूप रख के तीनों कांप जाते हैं और तब तक गेट भी टूट चुका था। पुलिस टीम धड़धड़ाते हुए अंदर प्रवेश करती है। उधर नेता अपने चमचे बेलचे को बोलते हैं कैसे भी पुलिस को रोको। उसे चमचे बेलचे सामने आते हैं, लेकिन एसपी साहब जोर से बोलते हैं लाठीचार्ज। दोस्तों फिर क्या था, पुलिस टीम उनके चमचे बेलचे के ऊपर ऐसे टूट पड़ती, दोस्तों ऐसे टूट पड़ती है जैसे शिकारी शिकार के ऊपर टूटता हो, और मार मार कर उनको लहू लहान कर देती है, भूत भगा देती है। नेता का नशा उतर चुका था, गर्मी ढीली पड़ चुकी थी और दोस्तों तीनों नेता कांपते हुए एसपी साहब के सामने आ जाते हैं और बोलते देखो हम सत्ता पक्ष के नेता हैं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करो। दोस्तों ये सुनते ही एसपी साहब को पारा साथ में आसमान पर जाता है, सत्ता पक्ष। और दोस्तों ये कहने के साथ एसपी साहब वो तीनों के ऊपर टूट पड़ते हैं, कभी लात से, कभी बॉक्सिंग से, कभी डंडा से, तीनों की जम के धुलाई करते हैं। दोस्तों फिर भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता है और पुलिस वाले बोलते हैं इन तीनों को बांधो, और तीनों को बांध कर दोस्तों कुत्ते की तरह उन्हें घसीटते हुए थाने लाते हैं। दोस्तों तीनों नेता हाँफते गिरते पड़ते थाने आते हैं और धम के साथ बैठ जाते हैं। अब बोलते हैं पानी। दोस्तों एसपी साहब गुस्से में बोलते हैं ये तेरा बाप का घर नहीं है, ये पुलिस थाना है, यहाँ हर चीज़ कायदे से होता है। दोस्तों ये सुनकर तीनों के तिरपन कांप उठते हैं और इधर उधर फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी नेता उनका साथ नहीं देता है। सब उनसे पल्ला झाड़ देता है, उनसे किनारा कर लेता है, क्योंकि जानता था अब ये फंस चुके हैं, इनकी नेतागिरी निकल चुकी है, इन्हें सत्ता पक्ष से निकाल दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया है, अब ये किसी काम के नहीं है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जो होता है दोस्तों बड़ा ही दिलचस्प होता है। एसपी साहब क्या करते हैं, नेताओं की अकल ठिकाने कैसे लगाते हैं, आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं दोस्तों, और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ सपोर्ट मी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट के बिना सब कुछ मुश्किल है। आप साथ हैं तो सब अच्छा है, प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत उड़ीसा के भुवनेश्वर से होती है। भुवनेश्वर के नगर निगम ऑफिस, वहाँ के जो कमिश्नर थे हर सोमवार को सोमवार जनता दरबार लगाते थे, जनता का शिकायत सुनते थे, उनका दुख दर्द सुनते थे और उनका फैसला देते थे। लेकिन दोस्तों 7 तारीख को यानी 7 जुलाई 2025 सोमवार के दिन कमिश्नर साहब नहीं थे। बहुत सारे लोग अपना फरियाद लेकर, अपना दुख दर्द लेकर कमिश्नर ऑफिस आए हुए थे, लेकिन कमिश्नर साहब के ना रहने से एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू पब्लिक को, आम जनता को निराश करना उचित नहीं समझा और खुद जनता दरबार लगाने लगे और लोगों का दुख दर्द सुन रहे थे। मीडिया इसका लाइव टेलीकास्ट कर रही थी और भी कर्मचारी लोग वहाँ बैठे हुए थे और कमिश्नर साहब जो आदेश दे रहे थे वो नोट कर रहे थे। तभी दोस्तों उड़ीसा के 3 नेताजी जो कि काफ़ी फेमस हैं अपने गुंडागर्दी से लेकर दादागिरी से लेकर हर चीज़ में, और वो सत्ता पक्ष के हैं। पहला का नाम है जीवन राउत, दूसरा का नाम है रसीम महापात्रा और तीसरा गुंडा नेता देवाशीष प्रधान। तीनों अपने चमचे बेलचे के साथ कमिश्नर ऑफिस में प्रवेश करते हैं और बिना बात जाके एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू से उलझ जाते हैं और बोलते हैं तूने हमारी बेइज्जती की है। उसे तू तड़ाक में बात करते हैं। एक कमिश्नर कितना पढ़ लिख के आता है दोस्तों, कमिश्नर बनना कोई आसान खेल नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है। और ये अनपढ़ नेता अंगूठा टेक जो अपना भाषण भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, वो कमिश्नर से तू तड़ाक में बात करते हैं। जब कमिश्नर साहब उसे समझाते हैं कि भैया हमने किसी की बेइज्जती क्यों करूँगा, हमने किसी की बेइज्जती नहीं की है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। आज दोस्तों सबके सामने मीडिया लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, उसके सामने हिम्मत दिखी इनकी, थोड़ा भी डर नहीं, किसे पूरे देश में दिखाया जाएगा और उन्हें पटक कर लात घूसों से मारा जाता है और मारते हुए उन्हें घसीट कर उन्हें अपनी गाड़ी में लाद कर ले जाना चाहते थे, लेकिन एडिशनल कमिश्नर साहब नहीं गए। ये लोग उसे मारते रहे। उसमें से मारते मारते एक नेता बोलता है साले बहुत बड़ा अधिकारी बनता था, अब तेरे अकल को ठिकाने लगा दूंगा, तो इसी लात घुसे के लायक है। दोस्तों तब तक कर्मचारी का हंगामा शुरू हो जाता है, नेता वहाँ से भाग निकलते हैं। दोस्तों मीडिया पर इस लाइव टेलीकास्ट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगता है और उड़ीसा से होते हुए पूरे देश में कुछ ही घंटे में फैल जाता है कि सत्ता पक्ष के नेता की गुंडागर्दी
नेताओं ने कमिश्नर की जम के धुनाई की, नेताओं ने गुंडे की तरह कमिश्नर को मारा। दोस्तों ये सब न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट करने लगता है। पुलिस आनंद फानन में आ जाती है और सारा मामला एसपी साहब को बताया जाता है। और भुवनेश्वर के एसपी साहब थे जगमोहन मीना। दोस्तों जगमोहन मीना अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी बहादुरी और अपना तुरंत एक्शन और तुरंत फैसला लेने के लिए माने जाते हैं। दोस्तों जैसे उनको ये पता चलता है वो आनंद फानन में तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, सारा बात का जायजा लेते हैं, सारा बात सुनते समझते हैं और बोलते हैं नेताओं को गर्मी चढ़ गई है, उन्हें गुंडागर्दी का बुखार चढ़ गया है, उन्हें अब डंडा से ही उतारना पड़ेगा। तभी दोस्तों देश के न्यूज़ चैनल वाले अपने अपने चैनल पर चीख चीख कर कह रहे थे, जब नेता कमिश्नर को मार सकते सुरक्षित कौन, नेता की गुंडागर्दी, क्या कानून नेता से नीचे हो गया है? क्या ये नेता कानून को अपनी जेब में लेके घूमते हैं? क्या पुलिस प्रशासन नेता के अंदर काम करते हैं? क्या पुलिस फोर्स नेता की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है? दोस्तों ये सब बातें सुनकर एसपी साहब का खून खौल उठता है और दरोगा साहब को बोलते हैं तुरंत रेड पार्टी अलर्ट करो। दोस्तों कुछ ही मिनटों में रेड पार्टी अलर्ट कर दिया जाता है, बुलेट प्रूफ और डंडा उंडा लेकर। दोस्तों एसपी साहब सारे पुलिस टीम के सामने खड़ा होकर बोलते हैं नेताओं का गुंडागर्दी सर चढ़ के बोल रहा है। अभी नेताओं को गुंडागर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है, इनको सत्ता का नशा हो गया है और आज हमें इनका नशा उतारना है, वो भी डंडे से पीट पीट कर। तभी दोस्तों न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाने लगता है और पूरे उड़ीसा में खलबली मच जाती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से राजनीतिक गलियारे में भी हड़कंप मच जाता है, हर तरफ से बयान आना शुरू हो जाता है। आनंद फानन में मुख्यमंत्री का बयान आता है और तीनों नेता देवाशीष प्रधान, जीवन राउत और रसीम महापात्रा तीनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। किन तीनों अपराधी नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और इनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है, यानी कि अब ये आम पब्लिक हो गए थे। दोस्तों ये सुनकर एसपी साहब मंद मंद मुस्काते हैं। तुरंत एक मुखबिर से पता करते हैं कि तीनों नेता कहाँ मिलेंगे। मुखबिर थोड़ी ही देर में उन्हें बताता है कि तीनों नेता देवाशीष प्रधान के बंगले पे हैं। दोस्तों फिर क्या था, एसपी साहब पूरे पुलिस टीम के साथ नेता देवाशीष प्रधान के बंगले पर अटैक कर देते हैं। सायरन बजाते हुए, हुटर बजाते हुए एसपी साहब गाड़ी वहाँ प्रवेश करती है, लेकिन उससे पहले ही उन नेताओं को भी ये आशंका हो गया था कि ऐसा ही कुछ होगा। वो अपने चमचे बेलचे को बोलते हैं मेन गेट बंद कर दो। एसपी साहब लाउड स्पीकर पर जाकर वहाँ बोलते हैं कि देवाशीष प्रधान हमें पता है तुम तीनों इसी बंगले में हो, अच्छा होगा कानून के हवाले कर दो। दोस्तों उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। एसपी साहब गुस्से में पुलिस वाले को बोलते हैं गेट तोड़ दिया जाए। दोस्तों पुलिस के बहादुर जवान गेट तोड़ने में लग जाते हैं। दोस्तों गेट तोड़ता देख नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और समझ जाते हैं पुलिस वाले रौद्र रूप में हैं। दोस्तों देवाशीष प्रधान अपने बालकनी में आता है और बोलता है हम विधायक हैं, हमें तुम छू नहीं सकते, हमें छूना गैर कानूनी है। दोस्तों एसपी साहब गुस्से में गरजते हुए बोलते हैं तुम नेताओं को गुंडई करना कानूनी है क्या? ऑफिस में घुसकर कमिश्नर को मारना ये कानूनी है? और दोस्तों गुस्से में बोलते हैं साले तीनों के तीनों नेता पुलिस के हवाले हो जाओ, नहीं तो तीनों का पिछवाड़ा लाल करते हुए घसीटते हुए थाने ले जाऊंगा। दोस्तों एसपी का रौद्र रूप देख के तीनों कांप जाते हैं और तब तक गेट भी टूट चुका था। पुलिस टीम धड़धड़ाते हुए अंदर प्रवेश करती है। उधर नेता अपने चमचे बेलचे को बोलते हैं कैसे भी पुलिस को रोको। उसे चमचे बेलचे सामने आते हैं, लेकिन एसपी साहब जोर से बोलते हैं लाठीचार्ज। दोस्तों फिर क्या था, पुलिस टीम उनके चमचे बेलचे के ऊपर ऐसे टूट पड़ती, दोस्तों ऐसे टूट पड़ती है जैसे शिकारी शिकार के ऊपर टूटता हो, और मार मार कर उनको लहू लहान कर देती है, भूत भगा देती है। नेता का नशा उतर चुका था, गर्मी ढीली पड़ चुकी थी और दोस्तों तीनों नेता कांपते हुए एसपी साहब के सामने आ जाते हैं और बोलते देखो हम सत्ता पक्ष के नेता हैं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करो। दोस्तों ये सुनते ही एसपी साहब का पारा साथ में आसमान पर जाता है और जोर का डंडा देवाशीष प्रधान को मारते हुए बोलते हैं सत्ता पक्ष तुम तीनों को शायद ये मालूम नहीं है, तुम लोगों ने न्यूज़ नहीं देखा है, तुम्हें नेता से निकाल दिया गया है, तुम्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, तुम अब विधायक नहीं रहे न नेता रहे, तुम्हारी प्रथम सदस्यता भी खारिज कर दी गई है, अब तुम आम नागरिक हो और एक अपराधी हो। और दोस्तों ये कहने के साथ एसपी साहब वो तीनों के ऊपर टूट पड़ते हैं, कभी लात से, कभी बॉक्सिंग से, कभी डंडा से, तीनों की जम के धुलाई करते हैं। दोस्तों फिर भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता है और पुलिस वाले को बोलते हैं इन तीनों को बांधो, और तीनों को बांध कर दोस्तों कुत्ते की तरह उन्हें घसीटते हुए थाने लाते हैं। दोस्तों तीनों नेता हाँफते गिरते पड़ते थाने आते हैं और धम के साथ बैठ जाते हैं। अब बोलते हैं पानी। दोस्तों एसपी साहब गुस्से में बोलते हैं ये तेरा बाप का घर नहीं है, ये पुलिस थाना है, यहाँ हर चीज़ कायदे से होता है और तुम्हारी कायदे से पूछताछ की जाएगी और कायदे से तेरी ली भी जाएगी। दोस्तों ये सुनकर तीनों के तिरपन कांप उठते हैं और इधर उधर फ़ोन करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन कोई भी नेता उनका साथ नहीं देता है। सब उनसे पल्ला झाड़ देता है, उनसे किनारा कर लेता है, क्योंकि जानता था अब ये फंस चुके हैं, इनकी नेतागिरी निकल चुकी है, इन्हें सत्ता पक्ष से निकाल दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया है, अब ये किसी काम के नहीं है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आगे हम फिर आपको बताएंगे, हर अपडेट आपको बताएंगे, और आप लोग भी न्यूज़ सुन ही रहे होंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, नेता की गुंडागर्दी पर और एसपी साहब की बहादुरी पर एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दिल की बात जरूर लिखिएगा, और जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।